अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू वीडियो। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को, अगर हमारे पास ऐसी प्लेसेस हों जहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स 10, 100 या 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को, तो हम वो बहुत ही जल्दी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी 423 को 20 से। ठीक है, अगर मैं इसको जो मल्टीप्लिकेशन की जो नॉर्मल स्टेप है उसके थ्रू फाइंड आउट करती हूँ आंसर, तो आपको पता है कि मैं 423 लिखूंगी, फिर 20 लिख के 1 बाय 1 उसे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू जब भी आपके पास यहाँ पे इस तरह के नंबर्स हों जो कि फिक्स टेंस वैल्यूज में हो या 100 या फिर 1000 वैल्यूज में हो, तो आप उनको वो ट्रिक फॉलो करते हुए जल्दी से अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ क्वेश्चन नजर आ रहा है 423, ये हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमने ब्रेक कर देना है 2 वैल्यूज में। ठीक है, ब्रेक किस तरह कर देना है, देखिए यहाँ हमारे पास है 20। ठीक है, क्या है हमारे पास 20, आपको पता है ये वंस की वैल्यू है और ये टेंस की वैल्यू है। ठीक है, टेंस प्लेस पे हमारे पास 2 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 टेंस हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 टेंस हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। ठीक है, और क्या चीज हमारे पास 2 है, 10। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 10। इसकी एक और भी ट्रिक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जिसको हमने ब्रेक किया है वही बनना चाहिए। 2 टाइम 10 इज 20, इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही ब्रेक किया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई करना है 423 को सिर्फ और सिर्फ 2 से। ठीक है, तो वो हम जल्दी से कर लेंगे। जब हमें किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो वो आपको पता है कितना इजी होता है, वो हम जल्दी से कर सकते हैं। 2 टाइम 3 इज 6, 2 टाइम 2 इज 4 एंड 2 टाइम 4 इज 8। तो हमारा आंसर आ चुका है 846। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 846। ठीक है, ये हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, तो जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, 846, 1 टाइम इज 846। ठीक है, पहले हम इसको डिजिट बाय डिजिट करते हैं। जब हमने 846 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 846 ही आ गया, और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक अदद 0, तो वो 0 आ गया हमारे आंसर में, और ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है 8460। देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है ये, जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर को बहुत ही जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताती हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो हंड्रेड्स की वैल्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है 529 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपको पता है यही रूल फॉलो करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 60 को ब्रेक करना है। सबसे पहले हमने लिखा 529 मल्टीप्लाई बाय डैश मल्टीप्लाई बाय डैश जी, तो हमें सबसे पहले 60 को ब्रेक करना है 2 डिजिट्स में। ठीक है, आपको पता है ये वंस की वैल्यू है, ये टेंस की वैल्यू, टेंस प्लेस पे हमारे पास 6 है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ 6 टेंस हैं, 6 टेंस हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 6, और क्या चीज हमारे पास 6 है, टेंस। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई भी करके देखें, अगर 10 टाइम 6 इज 60, यानी कि हमने इसको बिल्कुल सही ब्रेक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 529 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। ठीक है, 6 टाइम 9 इज 54, 4 यहाँ लिखा, 5 चला गया हमारा कैरी, 6 टाइम 2 इज 12, 13 14 15 16 17, 17 जब हमने 12 में 5 ऐड की तो 17 हो गया, उसका हमने सिर्फ और सिर्फ 7 लिखा और 1 हमारा यहाँ कैरी चला गया। तो 6 टाइम 5 इज 30, 30 प्लस 1 31। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर आ चुका है 3174। अब इस नंबर को हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3174, और ये जो 10 का एक 0 था ये इसमें आके ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है 31740। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, आपको पता है तो क्या होता है कि सिर्फ वही नंबर आ जाता है एज इट इज, और उसके साथ 10 का जो एक 0 है वो ऐड हो जाता है। देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है ये, जिसके थ्रू हम चंद ही सेकंड्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीख सकते हैं। अब मैं लूंगी यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो आपको तो जैसा कि नजर आ रहा है कि अब हमें मल्टीप्लाई करना है
246 को 700 से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हंड्रेड्स की वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल पहले इसको ब्रेक करेंगे 2 डिजिट्स में, ठीक है। अब अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो आपको ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्टली इसको 7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने आपको इसलिए बताएं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि अगर कभी भी हमारे पास इस तरह की फिक्स 10, 100 या 1000 वैल्यूज़ होंगी तो हम उनको किस तरह ट्रिक को फॉलो करते हुए कितनी जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो भी हमारे पास यहाँ 10, 100 या 1000 की वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है इस तरह, और जो आंसर आएगा उसमें यहाँ पे जितने ज़ीरोज़ हैं, अगर 10 है तो 1 ज़ीरो, 100 है तो 2 ज़ीरो, और अगर 1000 होगा तो 3 ज़ीरो जो हमारे आंसर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अब आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं। किस तरह, 246 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। तो आपको पता है 7 टाइम 6 इज़ 42, 42 का मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिखा, 4 यहाँ मेरे पास कैरी चला गया, 7 टाइम 4 इज़ 28, 29, 30, 31 एंड 32 का फिर 2 लिखा और 3 चला गया कैरी, 7 टाइम 2 इज़ 14, 15, 16 एंड 17। तो हमारा आंसर आया 1722 और हमारे पास आपको नज़र आ रहा है 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो 2 ज़ीरोज़ यहाँ ऐड हो गए, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है ये, जिसके थ्रू हम कितनी जल्दी से चंद ही सेकंड्स के अंदर अपने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है 129, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 300 से। तो हम क्या करेंगे, 129 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। 3 टाइम 9 इज़ 27, 27 का हमने 7 यहाँ लिखा, 2 हमारा कैरी चला गया, 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 प्लस 2 8 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। तो हमारा आंसर आ चुका है 387। यहाँ हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ ऐड हो गए और हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। देखा आपने कितना इजी है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना। प्रोडक्ट आपको पता है, जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 234 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। अब मुझे से 2000 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यही ट्रिक फॉलो करूँगी। क्या करूँगी, मैं 234 को सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। किस तरह, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 3 इज़ 6, 2 टाइम 2 इज़ 4। तो आंसर आया मेरे पास 468। अब मैं चेक कर लूँगी मेरे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, तो मैंने 3 ज़ीरोज़ यहाँ पुट कर दिए और मेरा आंसर आ चुका है। देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है। अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट्स को, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो कितना लेंदी होगा और कितनी देर में हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो चंद ही सेकंड्स के अंदर अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको स्टेप्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।